हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं सीए विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। दोस्तों, कुछ दिन पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न जो कि फाइनेंशियल ईयर 1920 जिसका असेसमेंट ईयर 2021 था, उसकी आईटीआर को प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया है। और ऐसे में आपके पास इंटीमेशंस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 आनी रिसीव हो गई है। मैंने इंटीमेशन के ऊपर एक ऑलरेडी अपने इस चैनल पर वीडियो डाल रखी है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2021 जिसकी इंटीमेशन एक नए फॉर्मेट में इशू की जा रही है, उसके अंदर कैसे आप उस इंटीमेशन को देख सकते हैं और वहां पर कैसे आप उस इंटीमेशन को पढ़ पाएंगे, ताकि आप ये समझ पाएं कि आपका कोई रिफंड ड्यू बनता है या आपकी कोई डिमांड है जो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करनी है, या फिर आपकी इनकम सीपीसी सिस्टम द्वारा भी उतनी ही कंप्यूट कर ली गई है जो आपने अपनी रिटर्न में डिक्लेयर की थी। तो जैसे ही ये इंटीमेशंस लोगों को आनी रिसीव हुई है, काफी सारे इश्यूज मेरे पास आए हैं, काफी सारे लोगों की क्वेरीज हैं, कमेंट्स हैं, ईमेल पर काफी लोगों ने मुझसे क्वेरी करके पूछा है। तो मैंने आज ये जरूरी समझा कि मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूं, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर किस तरह की प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही हैं, क्या-क्या हैं उनकी क्वेरीज और क्या है यहाँ पर उनके लिए रेज़ोल्यूशन, जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं एक-एक करके पहले वो सभी इश्यूज जो आपको आ रहे हैं, जिनके लिए लोगों की मेरे पास काफी सारी रिक्वेस्ट एंड ईमेल्स आई हैं। तो एक-एक करके देखते हैं आखिर ये क्या-क्या इश्यूज हैं। तो काफी सारे लोगों ने मुझसे यहाँ पर पूछा है हाउ टू चेक द रिफंड स्टेटस। इसका मतलब ये है कि आपकी आईटीआर प्रोसेस हो गई है, आपके पास इंटीमेशन रिसीव हो गई है, उस इंटीमेशन में लिखा हुआ है कि आपका एक रिफंड बनता है, जो कि आपको भेज दिया गया है या आने वाले टाइम में भेज दिया जाएगा। तो ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि उनके रिफंड का क्या स्टेटस है, उनका रिफंड कब तक आएगा, क्या उनका रिफंड ऑलरेडी इश्यू हो चुका है या क्या है आखिर उनके रिफंड का स्टेटस, कहाँ पर उनका रिफंड अटका हुआ है। तो इस इश्यू में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना रिफंड का स्टेटस चेक कर पाएंगे। इसके बाद जो दूसरी क्वेरी यहाँ पर आई है, हाउ टू गेट द इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। तो दोस्तों, आप लोगों में से काफी सारे लोगों को आपकी इंटीमेशन ईमेल पर रिसीव हो गई होगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक उनकी इंटीमेशन उनके ईमेल आईडी पर रिसीव नहीं हुई है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इंटीमेशन अपने ईमेल पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको अभी तक आपकी इंटीमेशन नहीं मिली है, तो कैसे आप चेक करेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपको आपकी इंटीमेशन अभी तक आपके ईमेल पर नहीं मिली है। थर्ड नंबर पर जो मैं आज इशू डिस्कस करूंगा वो है हाउ टू रेज अ रेक्टिफिकेशन और रीप्रोसेसिंग रिक्वेस्ट ऑफ अ आईटीआर। तो अगर आपकी आईटीआर प्रोसेस हो गई है और उसमें कोई गलती रह गई है सीपीसी डिपार्टमेंट की तरफ से, आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन वहां फिल करी थी, लेकिन सीपीसी डिपार्टमेंट ने उसको अभी तक कंसीडर नहीं किया है और आप उस आईटीआर की रीप्रोसेसिंग करना चाहते हैं या आप उसकी रेक्टिफिकेशन कराना चाहते हैं, तो आप कैसे ये रेक्टिफिकेशन और रीप्रोसेसिंग करवा पाएंगे। दोस्तों, ये वाला जो एक इश्यू है, ये आपके सेक्शन 89 और 10 ई से भी रिलेटेड है, क्योंकि काफी सारे सैलरीड क्लास लोगों ने जिनको एरियर्स मिले थे, उन्होंने सेक्शन 89 में रिलीफ क्लेम करते हुए अपनी आईटीआर फाइल करी थी, जिसके लिए उन्होंने वहां पर 10 ई में एक फॉर्म भी फाइल किया था। लेकिन सभी केसेस में देखा गया है कि सीपीसी डिपार्टमेंट द्वारा उनके 10 ई फॉर्म को कंसीडर नहीं करते हुए, सेक्शन 89 का रिलीफ ना देते हुए उनकी आईटीआर को प्रोसेस कर दिया गया है और ऐसे में या तो उनका रिफंड कम कर दिया गया है या उनके ऊपर एक डिमांड रेज कर दी गई है। तो एज द केस में भी जो भी आपके केसेस में एप्लीकेबल होता है, उस केस में कैसे आप इसको रेक्टिफाई करवा पाएंगे, कैसे आप इसको रीप्रोसेस करवा पाएंगे और कैसे आप इसका बेनिफिट उठा पाएंगे, ये भी मैं आपको आज ही की इस वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इशू, वो है चेक ईमेल आईडी ऑन द इनकम टैक्स पोर्टल। तो काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अभी तक क्योंकि उन्हें इंटीमेशन नहीं मिला है, तो ऐसे में मैंने उनको एडवाइस किया कि आप अपना इनकम टैक्स पोर्टल पर ईमेल आईडी चेक करें। लेकिन अगेन यहाँ पर मेरे को काफी सारी रिक्वेस्ट इस बारे में आई कि उन्हें ये नहीं पता कि कैसे इनकम टैक्स पोर्टल पर उनका ईमेल आईडी चेक किया जा सकता है, ये कैसे जाना जा सकता है कि किस ईमेल आईडी पर इंटीमेशन सेंड की गई है।
तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना ईमेल आईडी चेक कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आखिर कौन से ईमेल आईडी पर आपकी इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 भेजी गई है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने आपको बताया, सेक्शन 89 और फॉर्म 10 ई का जो रिलीफ आपको नहीं दिया गया है जब आपकी आईटीआर प्रोसेस की गई है, तो उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप अपनी आईटीआर को रीप्रोसेस करवा सकते हैं या रेक्टिफाई करवा सकते हैं ताकि आपको सेक्शन 89 का बेनिफिट मिल पाए। दोस्तों, यहाँ पर एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग न्यूज है कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर सेक्शन 89 में रिलीफ क्लेम किया था, वो सारे के सारे रिलीफ यहाँ पर कंसीडर नहीं किए गए हैं और अकॉर्डिंगली उनकी आईटीआर प्रोसेस कर दी गई है बिना कोई बेनिफिट दिए अंडर सेक्शन 89। तो यहाँ पर मैं उन सभी लोगों के लिए जिन जिन के केसेस में ये वाली सिचुएशन एप्लीकेबल होती है, उनके लिए यहाँ पर एक सॉल्यूशन दूंगा। इस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हुए वो इस सेक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं और जो उनकी आईटीआर गलत तरीके से प्रोसेस हो गई है वो उसको रेक्टिफाई करवा सकते हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आ पाए कि कैसे आप इन सभी चीजों का बेनिफिट उठा सकते हैं, कैसे आप इन चीजों को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं वो सभी इश्यूज जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हाउ टू चेक द रिफंड स्टेटस। अगर आप किसी का रिफंड स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले टाइप करना है इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस ऑल्टास। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आपके सामने एक इस तरह का लिंक ओपन होगा, रिफंड स्टेटस। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर डालना है अपना पैन नंबर, उसके बाद आपको देना है असेसमेंट ईयर, देन आप बताएंगे कैप्चा कोड और प्रोसीड करने के बाद आपके सामने यहाँ पर स्टेटस आ जाएगा। तो मैं एक स्टेटस आपको चेक करके बता देता हूँ कि किस तरह से आप इसको चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन नंबर डाल दिया है, इसके बाद असेसमेंट ईयर आपको लेना है 2021 और आप उसके बाद डालेंगे कैप्चा कोड। तो कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा हुआ होगा पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, मोड ऑफ पेमेंट। तो NECS के थ्रू इसका रिफंड दे दिया गया है। स्टेटस में लिखा है द असेसिंग ऑफिसर हैज प्रोसेस्ड योर रिफंड एंड फॉरवर्डेड टू SBI फॉर डिस्पैच। 14 दिसंबर 2020 को ये रिफंड इशू किया जा चुका है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पर्सन को ये रिफंड रिसीव हो चुका है और एक दो दिन में इसका स्टेटस भी यहीं पर अपडेट हो जाएगा कि रिफंड ऑलरेडी दिया जा चुका है और SSC के अकाउंट में भी पहुंच गया है। तो अगर आप किसी का भी रिफंड स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप इस लिंक का यूज करते हुए पैन नंबर असेसमेंट ईयर का कॉम्बिनेशन यूज करते हुए आप उसका रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवल वही स्टेटस दिखेंगे जिनका रिफंड डिटरमाइन किया गया है एज पर द इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। तो अगर इंटीमेशन में आपका रिफंड डिटरमाइन हुआ है तो आप यहाँ पर आके उसका रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों, रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए जो ये लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसे रेफर कर सकते हैं और अपने रिफंड के स्टेटस को यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप रिफंड स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप उसे किस तरह से चेक कर पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे इश्यू पर जो कि था हाउ टू गेट द इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास काफी सारी क्वेरीज आ रही थी कि कई लोगों को उनकी इंटीमेशन अभी तक रिसीव नहीं हुई है। तो अगर आपको इंटीमेशन रिसीव हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको आपकी इंटीमेशन अभी तक रिसीव नहीं हुई है और आपको ऐसा मैसेज आ चुका है कि आपकी आईटीआर प्रोसेस कर दी गई है, तो आप अपनी इंटीमेशन को दो तरीके से रिसीव कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सीधा वो लाइव प्रोसेस कैसे आप अपनी इंटीमेशन रिसीव कर पाएंगे। तो इंटीमेशन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत होगी अपने इनकम टैक्स के लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड की। लॉगिन आईडी जो कि आपका पैन नंबर होता है एंड और पासवर्ड जो कि आपने क्रिएट किया होगा, तो आपको इन दोनों की जरूरत होगी और सीधा आपको जाना होगा इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov की वेबसाइट पर। तो चलिए सीधा वेबसाइट पर चलते हैं, देख लेते हैं आखिर कैसे आप इंटीमेशन वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप आएंगे इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करते समय आप अपना पैन नंबर एज ए आईडी यूज करेंगे, फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद आप कैप्चा कोड डालेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे आपको आना है माय अकाउंट, व्यू ई फाइल्ड रिटर्न फॉर्म। इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है इनकम टैक्स रिटर्न्स।
सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे असेसमेंट ईयर 2021 की रिटर्न जिसका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर दिया होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी आईटीआर प्रोसेस हो गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है आईटीआर प्रोसेसिंग कंप्लीटेड। आईटीआर प्रोसेसिंग कंप्लीट की डेट दी हुई है, एसएमएस की डेट दी हुई है, ईमेल की भी डेट दी हुई है और यहाँ पर लिखा है किस ईमेल आईडी पर ये इंटीमेशन भेजी गई है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं एक ईमेल आईडी लिखा हुआ है जिस पर ये इंटीमेशन भेजा गया है। तो आपके केस में भी यहाँ पर वो ईमेल आईडी लिखा हुआ होगा जिस ईमेल आईडी पर ये इंटीमेशन भेजा गया है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ईमेल आईडी लिखा गया है क्या ये ईमेल आईडी आपका है या किसी और का है। तो अगर ये आपका ईमेल आईडी है तो यहाँ पर डेट के साथ ये भी बताया गया है कि किस दिन आपको ये इंटीमेशन भेजा गया है। अगर फिर भी आपको इंटीमेशन नहीं मिला है आपके ईमेल पर तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंटीमेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर किसी और का ईमेल आईडी अपडेटेड है तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी चेंज करवा सकते हैं या उस ईमेल आईडी को एक्सेस करके अगर आप उस ईमेल आईडी को एक्सेस कर सकते हैं तो आप वहां से भी अपना इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिया गया है इंटीमेशन को लेने का, जो कि यहाँ पर दिया गया है डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे अभी यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऑर्डर नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आएगा, लेकिन कुछ दिन बाद जो कि मैं समझ सकता हूं 30 से 45 दिन बाद जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर इंटीमेशन डाउनलोड हो जाएगी। तो क्योंकि अभी सर्वर ने इंटीमेशंस अपलोड नहीं करी हैं ऑन अ इंडिविजुअल पेन तो यहाँ पर आप अपना इंटीमेशन अभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद ये इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी और आप यहाँ से भी अपना इंटीमेशन डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको दो तरीके बताए इंटीमेशन को देखने के, जिसमें सबसे पहला तरीका है आप इस ईमेल आईडी को एक्सेस कर सकते हैं अगर ये ईमेल आईडी आपसे रिलेटेड है। अगर ईमेल आईडी आपसे रिलेटेड नहीं है तो आप यहाँ पर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे डाउनलोड भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी सर्वर पर अपडेट नहीं हुआ है तो ऐसे में आप वेट करिए कुछ दिन का, कुछ दिन बाद इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो दोस्तों ये हैं वो दो तरीके जिसके थ्रू आप अपनी इंटीमेशन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी इंटीमेशन को चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद चलते हैं हमारे एक इशू की तरफ जिसमें है कि आप कैसे अपनी ईमेल आईडी चेक कर पाएंगे कि कौन सी ईमेल आईडी आपकी अपडेटेड है इनकम टैक्स पोर्टल पर जिस पर कि आपको इंटीमेशन रिसीव हो रही है या बाकी वो सभी कम्युनिकेशंस जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपके साथ किए जाते हैं वो आपको रिसीव हो रहे हैं। तो ये चेक करने के लिए कि आखिर कौन सा ईमेल आईडी आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपडेटेड है, आपको जाना होगा इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। तो जैसे ही आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आएंगे तो सबसे पहले तो आप यहीं से अपना ईमेल आईडी देख पाएंगे कि आखिर कौन से ईमेल आईडी पर आपकी इंटीमेशन भेजी गई है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं एक ईमेल आईडी ऑलरेडी मेंशन है, तो इस ईमेल आईडी पर ये इंटीमेशन भेजी गई है। लेकिन अगर आप इसको और दूसरी जगह से भी देखना चाहते हैं तो आपको आना होगा प्रोफाइल सेटिंग्स पर। प्रोफाइल सेटिंग में जैसे ही आप माई प्रोफाइल पर आएंगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर यहाँ पर एक ईमेल आईडी ऑलरेडी मेंशन है, प्राइमरी ईमेल आईडी। तो ये वो ईमेल आईडी है दोस्तों जिस पर इंटीमेशन भेजा जाता है। तो अगर आपका ये वाला ईमेल आईडी और जो अभी हमने पीछे ईमेल आईडी देखा दोनों सेम है तो कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पर दोनों अलग अलग ईमेल आईडी है तो आप उस वाले ईमेल आईडी पर और इस वाले ईमेल आईडी पर दोनों ही ईमेल्स को चेक करिए, आपको किसी ना किसी एक ईमेल आईडी पर इंटीमेशन जरूर रिसीव हुआ होगा। वैसे तो यहाँ पर दोनों ही ईमेल आईडी पर इंटीमेशन भेजा जाता है, लेकिन फिर भी अगर बाय चांस किसी भी केस में आपको उस वाले ईमेल आईडी पर इंटीमेशन नहीं मिला है तो यहाँ पर आपको इस वाले ईमेल आईडी पर तो इंटीमेशन जरूर मिला होगा। तो आप ऐसे में दोनों ही ईमेल आईडीज चेक करिए, आपको किसी ना किसी ईमेल आईडी पर इंटीमेशन जरूर रिसीव हुआ होगा। दोस्तों अब चलते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू की तरफ, जो कि हमारा इशू था सेक्शन 89 के रिलीफ को लेकर, फॉर्म 10E को लेकर। तो जिन लोगों के पास अरियर ऑफ सैलरी मिली थी, जिन्होंने सेक्शन 89 में अपना रिलीफ क्लेम करते हुए अपने टैक्स को कम किया था, रिफंड क्लेम किया था या अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम किया था, ये इशू उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास काफी सारी रिक्वेस्ट आई हैं और एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग तो मैंने ये तक देखा है
कि बहुत सारे एसएससीज जिन्होंने सेक्शन 89 में अपना रिलीफ क्लेम किया था, उन सभी रिटर्न्स को सीपीसी डिपार्टमेंट द्वारा विदाउट गिविंग अ बेनिफिट ऑफ सेक्शन 89 उनकी आईटीआर प्रोसेस कर दी गई है एंड अकॉर्डिंगली कई केसेस में रिफंड कम कर दिया है। कुछ केसेस जहां पर टैक्स जीरो था वहां पर टैक्स पेबल बना दिया है और कई केसेस में रिफंड कम करते हुए जहां पर रिफंड ड्यू की सिचुएशन थी वहां पर उनकी आईटीआर विदाउट रिफंड प्रोसेस कर दी है। अगर मैं आपको नटशेल में कहूं तो यहाँ पर हुआ यह है कि सेक्शन 89 का बेनिफिट उन लोगों को नहीं दिया गया जिन लोगों ने सेक्शन 89 में रिलीफ क्लेम किया था, इवन दो उन लोगों ने 10E के अंदर अपना फॉर्म फाइल किया था, प्रॉपर डिटेल्स दी थी और वो फॉर्म ई वेरीफाई भी हुआ था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर सेक्शन 89 का बेनिफिट उन लोगों को नहीं दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक भी ऐसा केस नहीं आया है जहां पर सेक्शन 89 का रिलीफ एसएससी को दिया गया हो। तो यहाँ पर जब मैंने इश्यूज को आइडेंटिफाई किया और इसकी डिटेल चेक करी तो मैंने ये पाया कि यहाँ पर जो सीपीसी डिपार्टमेंट का प्रोसेसिंग सर्वर है वो अभी प्रॉपरली अपडेट नहीं हुआ है, जिसके टेक्निकल इशू की वजह से किसी भी एसएससी को सेक्शन 89 का रिलीफ नहीं दिया गया है और अकॉर्डिंगली उनकी आईटीआर को प्रोसेस कर दिया गया है विदाउट गिविंग इफेक्ट ऑफ सेक्शन 89 रिलीफ। तो यहाँ पर ऐसे में उन सभी एसएससीज के लिए एक सॉल्यूशन ये है कि वो अपनी आईटीआर को रीप्रोसेसिंग के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो जैसे ही वो रीप्रोसेसिंग की रिक्वेस्ट सीपीसी डिपार्टमेंट को देंगे, सीपीसी डिपार्टमेंट उनकी इनकम टैक्स रिटर्न को रीप्रोसेस करेगा एंड उसके बाद आपको सेक्शन 89 का रिलीफ दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिस्टम अभी भी अपडेट नहीं हुआ है, तो ऐसे में पूरी पॉसिबिलिटी है कि जब आप अपनी आईटीआर की रीप्रोसेसिंग की रिक्वेस्ट डालेंगे, हो सकता है उसके बाद भी आपको सेक्शन 89 का रिलीफ ना मिले जब तक कि सीपीसी डिपार्टमेंट का सिस्टम अपडेट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको वो प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप अपनी आईटीआर को रीप्रोसेसिंग के लिए डाल सकते हैं, जिसके बाद सीपीसी आपकी रिटर्न को दोबारा से प्रोसेस करेगा और उसके बाद आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर आप अपनी आईटीआर को रीप्रोसेसिंग के लिए डालते हैं और फिर भी आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलता, तो मैं आपको ऐसे में फिर से यही सजेशन दूंगा कि आप अपनी आईटीआर को अगेन रीप्रोसेसिंग के लिए डालें। जब तक कि आपको इसका बेनिफिट ना मिल जाए तब तक आप अपनी आईटीआर को रीप्रोसेसिंग के लिए डालते रहें। तो यहाँ पर मैं कवर करना चाहूंगा पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 5 के इशू को कि कैसे आखिर हम अपनी आईटीआर को रीप्रोसेसिंग या रेक्टिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा और सीपीसी द्वारा आपकी आईटीआर को सही तरह से प्रोसेस किया जाए और सेक्शन 89 में जो आपने रिलीफ क्लेम किए हैं उसका बेनिफिट आपको दिया जाए। तो चलिए सीधा एक बार फिर से वेबसाइट पर चलते हैं, देख लेते हैं कि कैसे आपको अपनी रिटर्न रेक्टिफिकेशन या रीप्रोसेसिंग के लिए डालनी है। सबसे पहले आपको आना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आप जाएंगे व्यू ई फाइल्ड रिटर्न इन फॉर्म स्टेटस पर। इसके बाद आप आएंगे इनकम टैक्स रिटर्न, सबमिट करना है आपको। सबमिट करने के बाद जैसे ही आप एक्नॉलेजमेंट नंबर पर जाएंगे, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट। आपको इस पर क्लिक करना है। रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद आपके सामने यहाँ ऑप्शन आएगा ऑर्डर इंटीमेशन टू बी रेक्टिफाइड। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन है असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर की लिस्ट में अभी 1920 तक के ऑप्शंस दिख रहे हैं। क्योंकि अभी सर्वर प्रॉपरली अपडेटेड नहीं हुआ है तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2021 का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2021 का ऑप्शन भी आ जाएगा, जिसके बाद आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की रेक्टिफिकेशन या रीप्रोसेसिंग यहाँ पर डाल पाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ असेसमेंट ईयर 1920 के लिए सेम प्रोसेस आप 2021 के लिए फॉलो करेंगे तो आपकी आईटीआर वहां पर रीप्रोसेस हो जाएगी, रेक्टिफाइड हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं प्रोसेस क्या है। अल्टीमेटली मैं आपको ये प्रोसेस दिखा देता हूं 1920 के लिए कि किस तरह से आप यहां पर अपनी रिक्वेस्ट दे पाएंगे। तो यहां पर आपको क्या करना है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करके आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन में जब आप इस लिस्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, रिटर्न डेटा करेक्शन एंड दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा ओनली रीप्रोसेस द रिटर्न।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑप्शन वहां पर काम करेगा जहां पर आपने अपनी आईटीआर के पर्टिकुलर्स में कोई भी चेंज किया होगा। तो अगर आपने अपनी आईटीआर के पर्टिकुलर्स में कोई चेंज किया है तो आप ऐसे में फर्स्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। और अगर आप अपनी रिटर्न्स को जस्ट रीप्रोसेस करवाना चाहते हैं, मतलब आप सीपीसी डिपार्टमेंट को कहना चाहते हैं कि जो रिटर्न मैंने पहले फाइल करी थी उसमें कोई चेंज नहीं है, ऑल द इंफॉर्मेशन आर करेक्ट, आप केवल रिटर्न को रीप्रोसेस कर दीजिए, तो आप ऐसे में सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और जैसे ही आप सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ पर सबमिट करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी, आपकी रिटर्न रीप्रोसेसिंग के लिए चली जाएगी। तो जैसे ही आपकी रिटर्न रीप्रोसेसिंग के लिए चली जाएगी, सीपीसी डिपार्टमेंट द्वारा आपकी आईटीआर को दोबारा से प्रोसेस किया जाएगा और प्रोसेस करने के बाद नई प्रोसेसिंग कंफर्मेशन आपको भेज दी जाएगी, जिसको कि आप चेक भी कर सकते हैं। और कुछ ही दिनों बाद आपको एक नया इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 भेज दिया जाएगा, जिसमें हो सकता है आपकी ये वाली एरर ठीक हो जाए और हो सकता है ये एरर अभी ठीक ना हो जब तक सर्वर अपडेट नहीं हो जाता है। तो ऐसे में मैं उन सभी लोगों को ये सजेशन देना चाहूंगा जिन लोगों के केस में सेक्शन 89 रिलीफ कंसीडर नहीं हुआ है, वो लोग कुछ दिन वेट करें। जब सर्वर पर यहाँ पर 2021 के रेक्टिफिकेशन और रीप्रोसेसिंग का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, तो वो यहाँ पर अपने रेक्टिफिकेशन या रीप्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को यूज करते हुए अपनी आईटीआर को रीप्रोसेस करवाएं एंड अकॉर्डिंगली जो उनका रिफंड कम आया है या जो उनके ऊपर डिमांड क्रिएट हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉन कंसिडरिंग ऑफ सेक्शन 89 रिलीफ, वो यहाँ पर ठीक हो जाएगा और आपको उसका बेनिफिट दे दिया जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपनी रीप्रोसेसिंग की रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, आप इसका स्टेटस यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। आपको आना है ई फाइल्ड रिटर्न फॉर्म पर, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बाद सबमिट करेंगे, एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक नई यूनिट जनरेट हो जाएगी जिसमें लिखा होगा रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट सबमिटेड एंड पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग। और प्रोसेस होने के बाद अगेन आपको यहाँ पर एक फर्दर स्टेटस दिख जाएगा, जो भी सीपीसी डिपार्टमेंट द्वारा उस पर एक्शन लिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए आपके पास यही एक सॉल्यूशन है जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो सभी लोग जिन जिन के केसेस में सेक्शन 89 का रिलीफ नहीं मिल पाया है, वो यहाँ पर वेट करें। जैसे ही सिस्टम अपडेट होगा, वो अपनी रेक्टिफिकेशन और रीप्रोसेसिंग रिक्वेस्ट डाल पाएंगे एंड अकॉर्डिंगली सीपीसी द्वारा उनकी आईटीआर को रीप्रोसेस करके उनका रिफंड दे दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे वो सारे इश्यूज जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 की इंटीमेशन से रिलेटेड मेरे पास आ रहे थे। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता चल गया होगा कि कैसे आप इन प्रॉब्लम्स को ठीक कर पाएंगे, कैसे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से इंटीमेशन डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप अपना ईमेल आईडी देख सकते हैं, कैसे आप अपनी आईटीआर को रीप्रोसेस करवा सकते हैं, जिसके थ्रू आपको आपका सेक्शन 89 में रिलीफ जो कि अभी नहीं मिल पाया है उसका बेनिफिट आपको मिल पाए, और वो सभी छोटे छोटे इश्यूज जो कि इंटीमेशन से रिलेटेड आ रहे थे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी एंड अकॉर्डिंगली आप इन चीजों को अपने अपने केसेस में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।